स्वागत है आपका खुदावन की जीवित पवित्र उपस्थिति में। जितने लोग मुझे स्क्रीन देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आपका आपके लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। इस समय हम ये वीडियो इसलिए ताकि आप सभी अपनी आत्माओं में परमेश्वर के साथ आशीषित बने रहें, क्योंकि परमेश्वर के साथ होना ये आपकी बड़ी आशीष है। कितने समझ पा रहे हैं इस बात को? अब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर जो चीज़ें कहना चाहता है और जो देना चाहता है, वो चीज़ें ये कि हम खुदा के साथ बने रहें, क्योंकि खुदा के साथ होना आपकी बड़ी आशीष है। हालेलुया। आज जो बातें खुदावंद ने मेरे मन में डाली, उन बातों को हम सुनेंगे और आप, मेरा विश्वास है कि आप इसका जो बातें सीखेंगे ये आपकी लाइफ को आशीषित करे बिना नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन ऐसा देखा कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजियारा है। कितने ज़्यादा समझ पा रहे हैं? अब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर जो इम्पोर्टेंट वो लगता है, जो इम्पोर्टेंस वो लगता है, इसे भले ही आप ना समझ सकें। जब हम मसीह में नए थे तो हम नहीं समझते थे इन बातों को, लेकिन जब हम परमेश्वर के में पुराने हो चुके तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझ सके, क्योंकि ये वचन हमारी लाइफ को आशीषित करता है। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर यह आपको आशीषित करता है और शैतान जानता है इस बात को, इसलिए वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो आपको परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर के वचन से दूर रखे, क्योंकि उसको वो इस बात को जानता है कि यदि ये वचन में है और ये परमेश्वर के साथ बना रहेगा, जो सबसे पहली चीज पर शैतान आपकी लाइफ से अलग करता है वो प्रार्थनाएं नहीं है, वो आपका बाइबल अध्ययन, आपका चर्च में जाना, आपका वर्ड को सुनने का है। इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम सबको बीन स्पिरिचुअल, हम सबको जरूरत होती है वर्ड की, परमेश्वर के वचन की। और जब तक परमेश्वर का वर्ड हमारी लाइफ में नहीं होता तब तक हम परमेश्वर में आशीषित नहीं रह पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना इंपॉर्टेंट, और शैतान इस बात को जानता है कि यदि ये परमेश्वर में जा चुका है तो मुझे जरूरत है कि मैं इसके परमेश्वर के वर्ड में समझने से, उसके वर्ड को मानने से इसको दूर रखूं। क्योंकि यदि हम उसके वचन को सुनेंगे और उसे मानेंगे तो आपके आशीषों से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, वरन आशीषें आपकी लाइफ में आपके पास आ रही हैं। अनंत जीवन आपका है। आशीषें जो संसार में होने के नाते परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो आशीषें भी हमारी हैं। खुदा ने किसी को दुख भोगने के लिए विश्वासी को नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहता कि कोई बाप या कोई भी माता पिता इस बात को नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चे दुख में रहे, प्रॉब्लम्स में रहे। अब हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी नहीं चाहता कि हम हमें दुख में रखे। वो चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें और आशीषित बने रहें। प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं, ट्रबल्स हमारी लाइफ में आती हैं, बट वो हमें उठाने के लिए होती, वो हमें नीचे दिखाने के लिए नहीं होती। अब जब आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए, तब आपको इस बात को समझना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये मुझे गिराने के लिए नहीं आई, मुझे उठाने के लिए आई है। जब लाजर मरा और यीशु के पास ये संदेश आया कि लाजर मर चुका, जिससे तेरा मित्र जिससे तू प्रेम रखता है वो मर चुका है, ऐसा देखा यूहन्ना यीशु से मजा उसके 11वें अध्याय में 30वें पद। अतः उसकी बहनों ने उसे कह रहा भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगर आप इस बात को जानते हैं चर्च, तो आपको पता है होगा कि जब ये बातें हो रही थी तब यीशु का विरोध हो रहा था यहूदियों के द्वारा,
कि यहूदी नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो करते रहें, और इसलिए वो ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहे थे यीशु के खिलाफ कि वो यीशु को पकड़वा सकें, यीशु को मरवा सकें, क्योंकि यहूदियों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को यीशु का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। जब उसने उसका विरोध किया और यीशु मसीह जी चले गए यरदन की नदी में, जहां वो रहे, क्योंकि यहूदा में उनका बड़ा विरोध होला, लोग उन्हें पकड़वाना, उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन जब उसका उनका दोस्त जिससे वो प्रेम रखते थे, उनका मित्र, ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। अब यीशु मसीह शायद इस बात को जानते होंगे कि वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। सुनो, जब परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा कंप्लीट हो जाएगा। आपको उस वचन में अड़े और खड़े रहना पड़ेगा ताकि आप अपनी आशीषों तक पहुंच सको, ताकि आपके जीवन में जो खुदा ने वर्ड दिया है उसको आप अचीव कर सको, उसको आप पा सको। यदि परमेश्वर ने वर्ड दिया और फिर सीधा कंप्लीट वो उस वर्ड को नहीं करते, यदि आप देख सकते हो इतिहास को खोलकर, दाऊद को पास परमेश्वर का वर्ड आया, अभिषेक आया, लेकिन वो सीधा राजा नहीं बन गया। उसे एक लंबा समय लगा उस वर्ड को उसको मिलने के बाद, अभिषेक मिलने के बाद उसके राजा तक पहुंचने का। हालेलुया। अब खुदा का वचन जब आपकी लाइफ में आता है वो पूरा होने के लिए आता है, लेकिन उसको उस समय उस जगह तक पहुंचने के लिए लंबा समय लग जाता है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहते हैं। और वो ये कि हम वचन में बने रहें, हम वर्ड में बने रहें, क्योंकि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थात ये कि वो उसका वर्ड हमें रास्ता दिखाता है कि हमें किस रास्ते में जाना है। इतना को समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर आपके पास रोशनी नहीं हो तो आप चल नहीं सकते। अगर बिल्कुल अंधेरा हो किसी जगह पे तो आप आगे जा नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपको रास्ता दिखेगा नहीं। अब आपको यदि अनंत जीवन तक जाना है, यदि आपको अपनी आशीषों तक जाना है, अपनी आज़ादी तक जाना है, अपने डिलीवरेंस तक, अपने चीज़ों तक आपको जाना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी वर्ड की। क्योंकि आप अपनी चंगाइयों तक पहुंच सकते हो, अपनी आशीष तक पहुंच सकते हो, ये आसान बात है, क्योंकि ये सब चीजें हमारा हिस्सा ही है। लेकिन यदि आपको लंबा जाना है, अर्थात आपको अनंत जीवन तक जाना है, तो आपको उसके वर्ड की जरूरत पड़ेगी, ताकि ना सिर्फ आप बचाए जाएं, आपका घराना, आपके दोस्त, आपके लोग, आपके कुटुंब, आपका जो लोग आपकी जान पहचान में सब परमेश्वर के पास आ सके। आपको एक ऐसी बड़ी ज्योति की जरूरत पड़ेगी जो ना सिर्फ आपके जीवन को उजालित करे, आपके परिवार को उजालित करे, बल्कि आपकी लाइफ में एक ऐसी लाइट चमके जो दुनिया जग भर में जाहिर करे परमेश्वर के नाम को और उसकी महिमा को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कि क्या तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की ज्योति की संतान है, हम परमेश्वर की वो संतान है जिससे खुदा ने हमें बनाया है कि हम परमेश्वर के नाम में आशीषित हो सकें और हम अपनी बड़ी आशीषों तक पहुंच सकें, हम अनंत जीवन तक पहुंच सकें, और ना सिर्फ खुद पहुंच सकें बल्कि औरों को परमेश्वर के अनंत जीवन में लाने वाले ठहरे। परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है इस बात को कि आपको जरूरत है कि आप ना सिर्फ खुद बचाए जाएं बल्कि आप लोगों को बचाने वाले ठहरे। क्योंकि यदि हम केवल खुद बच्चे, हमारे घराने के अलावा हम परमेश्वर के नाम को आगे ना फैला पाए, तो हम सक्सेसफुल नहीं है मसीह में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता प्रेम करो, और यदि आप प्रेम करते हो अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से, तो आप ये नहीं देखना चाहोगे कि वो प्रॉब्लम्स में हो, वो मर रहे हो, वो परमेश्वर के नाम को ना सुने और फिर वो बिना उद्धार पाए इस दुनिया को छोड़े। और यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी लाइफ में है
आप इस बात को समझते हो कि आपको ज्योति बनकर सामने खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना होगा। आज खुदा का वचन ना सिर्फ ये आपको जागृत करता है, पर जब आप वचन को समझ जाते हो, ना सिर्फ आप खुद उजियारे में रहते हो, बल्कि जो लोग आपके साथ हैं वो सभी उस उजियारे को, उस रोशनी को आपके द्वारा प्राप्त करना चालू करते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ लें इस बात को? इस वचन को जो आपने सुना है इसमें बने रहें। उन लोगों के साथ इसको साझा करें जो मसीह में, ताकि हम सब इन बातों को समझ सकें जो आत्मा में हमें प्रकाशित और आशीषित करती है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि हम बड़े रिवाइवल को देखने वाले आने वाले समय में। तो आप सभी परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के वर्ड को कंप्लीट करें, अपनी लाइफ में परमेश्वर के वर्ड को रखें, ताकि जब आप देखो परमेश्वर के काम को अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ के द्वारा ओलम में होता हुआ, तो आप थैंक्स कर सको। और जब हम उसके जगह पे हों, हम जाएं परमेश्वर के पास, तब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हों कि खुदावन आपका शुक्र करते हैं। खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा, ना सिर्फ संसार में बल्कि स्वर्ग में, जब हम उसके नाम के लिए काम को करते हैं। मेरा विश्वास है कि ये टाइम आपके लिए आशीषित होने वाला हो पाया। आप सभी बने रहे हमारे साथ, और परमेश्वर का मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपको आशीषित करेंगे और आप बड़ी आशीषों के भागीदार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अपनी प्रार्थना को करते हैं। अपनी आंखों को सब बंद रखो, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद रखो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने भी रिसीव करना है, आपने मांगना है। यदि आप नए हैं, जो कि बहुत से लोग नए जुड़ते हैं, यदि आप नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, ना ही ये चर्च, ये चैनल, ये पेज कोई ऐसा चैन ऐसा जगह है जहाँ धर्म बदला जाता है। ये वो जगह है ये वो फैमिली है, ये वो परिवार है जिसका सर खुदा है और हम उसके अंग हैं, और हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। और हमारा विश्वास रखने के कारण खुदावन हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को, गवाहियों को देता है। स्वागत है आपका इस कलीसिया में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भले आप इन सब चीज़ों से नए हो, लेकिन आपकी आत्मा को समझ में आएगा कि इस जगह पे परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर आपके साथ होंगे हर एक चीज़ों में। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आपको अपनी आंखों को बंद रखना है इस घड़ी। मांगना है, आप कुछ भी अपने मन में मांग सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो। आप मांगे, खुदावन आपको देगा। अपनी आंखों को सब बंद रखें, रिसीव करें और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आप गवाही के साथ हैं। धन्यवाद करें, सब अपनी आंखों को बंद रखें, धन्यवाद करें और मांगना चालू करें परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और शुक्रिया और खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो कि आपने हमारी लाइफ में हमें पहुंचाया। थैंक्स करते हैं खुदावन, जो आपने अब ये समय दिया आपके लोगों को, आपने इस वीडियो को जब आपने अपने लोगों के पास पहुंचाया है, इसके द्वारा इनका लाइफ आशीषित हो, प्रकाशमान हो, और ये प्रकाश, ये रोशनी, ये उजियाला इनके लाइफ में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ हर एक को जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, और जो किस भी जगह से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों के साथ बनी हो। जो चीज़ें ये मांग रहे अपने मनों में, पिता वो सारी चीज़ें आप इन्हें दें। आज पिता आप इन्हें आशीषित करें, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू इनकी लाइफ में आए, चंगाई इनके जीवन में आए, शैतान के बंधन और श्राप जो शैतान ने इनके जीवन में बांधे वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ बना रहे, आपका आशीष में आपके लोगों को बनाए रखे। थैंक्स करते खुदावन हर एक चीज़ों के लिए जो कि आपने में दिया। आपके लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये दिन, ये समय उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, हर एक चीज़ों में आशीष का होने वाला हो। मैं परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखें। मैं परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना को जब आपने मेरे साथ किया है, आप बड़ी आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। जल्दी मिलेंगे हम वापस से। मैं गॉड ब्लेस यू। अगर आप नए हैं इस पेज पे, इस चैनल पे, तो जरूर जरूर इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंचे और आप बड़े आशीषों के हकदार हो।
मैं गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको आशीषित रखें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे, खुदा के साथ बने रहे और आशीषित